Hello Wangsha lovers, welcome back to my channel. ये वांग जी एंड विभूषण ट्रेवल बैक टू द पास्ट का पार्ट 7 है, जिसकी स्टार्टिंग होती है ऑर्चर्ड रूम से, जहां सभी लोग लास्ट एम्पैथी के लिए इकट्ठे हुए थे। इस एम्पैथी के बाद सबको पता चल जाता कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला था और क्या हो चुका था और सबके जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला था, जिसकी स्टार्टिंग होती है जियांग क्लैन से, जहां विभूषण मैडम यू के सामने पहुंच जाता है और मैडम यू इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसके ऊपर जिडियान से वार करना स्टार्ट कर देती हैं। वैन चाओ ने अपने डिसिपल्स को सभी क्लैन में भिजवा दिया था ताकि वो सब वहां के बागडोर अपने हाथ में ले सके। इसी तरीके से वैन चाओ की लवर भी जियांग क्लैन में पहुंच गई थी और उसके कहने पर ही मैडम यू ने विहिंग पर अपनी जिडियान से वार किया था। जियांग चैंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, वह अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। देखते ही देखते जियांग क्लैन में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। विहिंग और जियांग चैन वहां से चले जाते हैं। मैडम यू उन दोनों को जियांग यानली के साथ जियांग क्लैन को छोड़ने का हुक्म दे देती है। मैडम यू और जियांग फैमियान फाइट में मारे जाते हैं। विहिंग का जियांग चैन को अपनी गोल्डन कोर देना, धीरे धीरे करके स्टोरी आगे बढ़ती है। जियांग यानली की शादी जिन जुशन के साथ और फिर उनका एक बच्चा होता है। देखते ही देखते स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते ही जिन जुशन की डेथ हो जाती है और सबको यही लगता है कि ये डेथ विभूषण की वजह से हुई है। सभी क्लैन एक एक करके वैन चाओ के अधीन होती जा रही थी। सभी क्लैन के लीडर जैसे भी वैन चाओ की गिरफ्त से बचकर एक संगठन बना लेते हैं और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो सब मिलकर एक साथ वैन क्लैन पर अपनी शक्तियों से वार करें और उनका नामो निशान मिटा दें। सिंपैथी के थ्रू विहिंग को भी सबका सच पता चल रहा था कि कोई सिर्फ उससे मदद नहीं ले रहा था, उसके खिलाफ था, उसकी डिमोनिक पावर को हासिल करने के लिए। विहिंग हीलिंग पैट्रियार्क बन गया था, इसलिए सभी क्लैन के पीपल्स ने विहिंग से मदद लेने के बारे में सोचा था और साथ मिलकर वैन चाओ पर हमला करने का, ताकि वह वैन क्लैन को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। जिन जुशन की डेथ के बाद विहिंग ने खुद को हीलिंग में ही कैद कर लिया था। वांग जी उससे मिलने के लिए आता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान था कि विहिंग डिमोनिक कल्टीवेशन की तरफ ज़्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है। वांग जी मिलने आता है। विहिंग की आंखें डार्क रेड। वांग जी विहिंग से उसके लिए क्लिंचिंग म्यूजिक प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है, जिससे विहिंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, लान वांग जी, तुम होते कौन हो और मेरे लगते क्या हो जो मुझ पर इतना हक जता रहे हो। वांग जी अपने बिना एक्सप्रेशन के फेस से ही कह देता है, विहिंग, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। यह सुनकर विहिंग की आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं और वह लान वांग जी को घूर घूर के देखने लग जाता है। यह सुनने के बाद तो विहिंग का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो गया था। विहिंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी के कहने पर उस फाइट में अपना भाग देने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी डिमोनिक पावर से सबको हराने के लिए वह तैयार हो जाता है। विहिंग सभी क्लैन्स लीडर के साथ मिलकर सिर्फ वैन क्लैन को ख़त्म करने की प्लानिंग करता था, लेकिन सभी क्लैन के लीडर्स मिलकर विहिंग से उसकी डेमोनिक पावर को हासिल करने और उसे ख़त्म करने की प्लानिंग करते थे। अब वो फाइट का दिन आ गया था जब सभी क्लैन लीडर्स और विहिंग मिलकर वैन क्लैन पर हमला करने वाले थे और उसके खात्मे की पूरी तैयारी कर चुके थे। विहिंग को कुछ समझ ही नहीं आता फाइटिंग के दौरान कि एक दूसरी धुन बजनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते यानली ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। विहिंग को तो ऐसा लगने लग गया था कि उसकी अब दुनिया ही ख़त्म हो गई। उसकी सीजे, उसकी यानली उसे छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। विहिंग रोना शुरू कर देता है। वह अपनी शीजी के पास जाना चाहता था कि सडनली वांग जी उसके रास्ते में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, विहिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए लाए थे, ना कि वैन चाओ की। तुम हमारे ही लोगों को मार रहे हो और तो और तुमने तो अपनी बहन को ही नहीं छोड़ा, उसकी जान भी ले ली। वांग जी के ये हार्श वर्ड सुनकर विहिंग के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं और अब उसके पास और कुछ नहीं बचा था। वह वहीं स्टक हो जाता है।
और उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, जिसने मुझे अपना सोलमेट कहा था, आज उसकी आंखों में मेरे लिए विश्वास तक नहीं है। मैं उसका और वो मेरा कैसे हो सकता है। अब विहिंग को ऐसा लग रहा था कि उसका जीना ही बेकार है। अब विहिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह इन आयरन के टुकड़े को हवा में फैला देता है और कहता है, जिसको भी पाना है वो पाके दिखा दो। इन आयरन के टुकड़े ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया था। वैन चाओ और वैन क्लैन को पूरी तरीके से इन आयरन ने ख़त्म कर दिया था। विहिंग ने जो संकल्प लिया था वैन क्लैन को ख़त्म करने का, उसने वह पूरा कर दिया था। अब उसके ऐसा लग रहा था कि उसका जीना अब बेकार है, इसलिए वह खाई की तरफ एक एक कदम बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब वांग जी की नज़र विहिंग पर जाती है तो वह पैनिक हो जाता है और वह समझ जाता है कि अब विहिंग करने क्या वाला है। वह विहिंग को आवाज़ लगाता है, विहिंग। लेकिन विहिंग के मन में तो वांग जी के कहे हुए वो शब्द ही उसके कानों में गूंज रहे थे। विहिंग के मन में तो अब बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसका जीना बेकार है, इसलिए वह खाई में एक छलांग लगा देता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन विहिंग की आंखों में अब आंसू भर आते हैं और वह कहता है, वांग जी मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो। वांग जी की नज़र सडनली साइड में जाती है जहाँ जियांग चैन आ चुका था अपनी तलवार लेकर। वांग जी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे समझाने की भी कि विहिंग ने कुछ नहीं किया है, लेकिन वह एक नहीं सुनता और अपनी तलवार से उस चट्टान पर वार कर देता है, जिससे लानजान के हाथों से खून आना शुरू हो जाता है और विहिंग खाई में गिर जाता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में वैन चाओ का कहर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वांग जी की ज़िंदगी अधूरी हो गई थी। एक खालीपन उसकी ज़िंदगी में छा गया था, क्योंकि उसका सोलमेट, उसका विहिंग उसे हमेशा हमेशा छोड़कर चला गया था। वांग जी ने हमेशा विहिंग की साइड ली थी, हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था, इसलिए उसे वह अकेले नहीं जाने देता। उसके साथ ही वह भी खाई में कूद जाता है और दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। एम्पैथी यहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि विहिंग और वांग जी अब पास्ट में आ चुके थे 16 साल पहले। एम्पैथी ख़त्म होते ही मैडम यू वांग जी के सामने ही विहिंग को सीने से लगा लेती हैं और रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो विभूषण, मैंने तुम पे वार किया और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत ठहराया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम तो हमें ही प्रोटेक्ट कर रहे थे, जियांग क्लैन को ही प्रोटेक्शन दे रहे थे। जियांग चैन आता है और वह विहिंग को गले लगाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विहिंग, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा रूड बिहेव किया और तुमने वक्त आने पे मुझे अपनी गोल्डन कोर दे दी। इसी वजह से तुमने डेमोनिक पावर को अपना बना लिया। मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है। जियांग चैन के ये शब्द सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वह एक बहुत ही डेयरिंग सा लुक दे रहा था जियांग चैन को। वांग जी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह अभी के अभी जियांग चैन को जान से मार देगा। विहिंग नोटिस से स्माइल करता है और वांग जी के उन गुस्से वाली आंखों को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। इस बात पे वहाँ सभी बैठे लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और विहिंग कहता है, लानजान, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये तो होने वाला था, तो शायद अब वो कभी नहीं होगा। वांग जी और विहिंग की एक क्यूट सी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, जिसे देखकर लैन सिचन बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। विहिंग जेवुचन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे अब जाने दीजिए, मैं लानजान को अपने साथ लेकर जाता हूँ, नहीं तो यहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लैन सिचन स्माइल करते हैं और अंकल दरवाज़ा खोल देते हैं। विहिंग वांग जी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है और समझा रहा था कि लड़ो मत, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब दोनों रूम में जाते हैं, एक दूसरे का समय बिताते हैं, जिससे वांग जी का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। वह विहिंग को टाइटली हग करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी लोग एक बार फिर ऑर्चर्ड रूम में इकट्ठे होते हैं मीटिंग के लिए, जहां विहिंग और वांग जी दोनों एक साथ एंटर होते हैं। लैन सिचन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी वो कौन सा सॉन्ग तुमने प्ले किया था जब विभूषण बेहोश हो गया था और तुम उसके रूम में गए थे
और उसके बेड के पास बैठकर उसे धीरे धीरे से निहारते हुए उसके लिए एक सॉन्ग प्ले करते हो। उसका नाम क्या था? वांग जी कोई जवाब नहीं दे पाता कि सडनली नी हुसैन कहता है, लानर गंगा, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा रोमांटिक हैं। वांग जी का फेस पूरा रेड हो जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि सडनली विहिंग भी कहता है, लानर गंगा, वो सॉन्ग मेरे लिए था और मुझे नाम ही नहीं बताया। बताओ लानजान, उसका नाम क्या था? वांग जी इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि वह सॉन्ग का नाम बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन वह शाय फील करते हुए कह ही देता है, वांग शान। लैन सिचेन अपने ब्रदर को इतना रोमांटिक होते हुए देख उनकी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी कि प्यार में वांग जी इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसने अपने और विहिंग के नाम पर एक सॉन्ग लिखा था और वह उसे हमेशा प्ले भी करता था। विहिंग भी ब्लश करते हुए कहता है, लानजान, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। इतने रोमांटिक कपल को देखकर सभी लोग वहाँ पे स्माइल करने लग जाते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि वांग जी और विहिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सभी ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। सडनली वहाँ जियांग फैमियान आ जाते हैं। वह सबको बुलाते हैं, मैडम यू, जियांग चैन, यानली, आशियन, चलो मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। सब वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विहिंग अभी भी हेजिटेट फील कर रहा था। वांग जी उसे समझाते हुए कहता है, विहिंग जाओ, अंकल जियांग है वहाँ पे, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ करके दिखाए। वांग जी ने ये बात मैडम यू को घूरते हुए कही थी। विहिंग जाने लगता है। सडनली वह पलटकर देखता है वांग जी को और उसके पास आता है और उसे गले लगते हुए कहता है, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, लानजान तुम मेरा वेट करना। और वह फिर ने हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं वापस आता हूँ, फिर हम तुम्हारे क्लैन पे भी तालिस्मान को लगाने के लिए चलेंगे। नी हुसैन स्माइल करता है और विहिंग जियांग चैन के साथ वहाँ से चला जाता है। वैनचिंग और वैनिंग भी सबको बो करके वहाँ से चले जाते हैं। जिन चुशन भी अपनी मदर से कहता है, मदर आपको भी थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। वह दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। ऑर्चर्ड रूम में अब सिर्फ लान, वांग जी, ने हुसैन, नी मिंजू और लैन सिचेन ही रह गए थे। सडनली ने हुसैन अपने दगा से कहता है, आप क्या सोचते हैं मैंग्याओ के बारे में? मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। ने मुझे वरीड होते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है। जब से विहिंग और लान वांग जी ने हमें फ्यूचर दिखाया है, मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। ने हुसैन स्माइल करते हुए कहता है, आप टेंशन मत लीजिए दगा, विगोंजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ने हुसैन और नी मिंजू भी ऑर्चर्ड रूम को छोड़कर चले जाते हैं। अब रूम में सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी और लैन सिचेन ही रह गए थे। वांग जी एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, ब्रदर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सब विहिंग पे भरोसा करेंगे, उससे कोई नफरत नहीं करेगा। मुझे पहले बहुत दुख होता था, सब उसके अगेंस्ट हो गए थे, सब उससे नफरत करने लगे थे। लैन सिचेन भी स्माइल करते हुए कहते हैं, अच्छे पर्सन की अच्छाइयाँ कभी छुपती नहीं हैं, वह कभी न कभी सामने ज़रूर आती हैं वांग जी, और एक दिन वो भी आएगा जब फ्यूचर में भी सब विहिंग पर भरोसा करेंगे, उससे प्यार करेंगे। वी कौन जी बहुत अच्छे पर्सन हैं, उन कभी किसी को हर्ट नहीं करते। वांग जी स्माइल करता है और अब यहाँ विहिंग को दिखाया जाता है, जहाँ विहिंग अपनी जियांग फैमिली के साथ था। मैडम यू और जियांग फैमिली दोनों विहिंग का शुक्रिया करते हैं आचिंग और यानली की इतनी मदद करने के लिए, उनके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए। विहिंग भी अपना सर सिर्फ हाँ में हिलाता है। विहिंग सैड फील करते हुए कहता है, मैं बस ये नहीं चाहता कि अब दोबारा ये हो, मैडम यू और आपकी जान चली जाए और यानली और जियांग चैन फिर से पेरेंट्स के बिना रहें। मैं बस यही चाहता हूँ कि अब इनके पास पेरेंट्स रहे। मेरा क्या है, मैं तो पहले से ही अनाथ था और अब भी ऐसे ही रह लूँगा। मैडम यू ये सुनकर विहिंग को टाइटली हग करती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदर हूँ, ऐसे मत कहो। पहले मैं अनजान थी, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदर हूँ, इसलिए कभी ये बात दोबारा मत कहना। विहिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि पहली बार मैडम यू ने खुद को उसकी मदर बताया था और उसे प्यार से अपना बेटा बुलाया था।
फैमिली के रियूनियन से विहिंग बहुत ज़्यादा खुश था। विहिंग ने एक एक करके सभी के ऊपर अपने तालिस्मान से प्रोटेक्शन कोड लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कोई भी वार क्यों ना हो उन्हें कोई भी हार्म नहीं होता। विहिंग सीजे से कहता है आपको जिन जुशन के साथ जिनलिंग ताई में ही रहना चाहिए, वह आपके लिए एक सेफ जगह होगी। जियांग यानली भी अपना सर हाँ में हिला देती है और सभी वहाँ पे खुश हो जाते हैं। विहिंग अब वांग जी की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे काफ़ी टाइम हो गया था, उसने अपने लर्नर गग्गा को देखा नहीं था। वह अपने लर्नर गग्गा को ही खोज रहा था कि वह देखता है कि सामने से ही वांग जी, लैन सिचेन और अंकल आ रहे थे। वांग जी के देखते ही विहिंग दौड़कर वांग जी के पास जाने लग जाता है। विहिंग जोर से चिल्लाता है लानजान कि सडनली उसे रियलाइज होता है कि क्लाउड रिसेस में चिल्लाना मना है और वह अंकल को देखता है जिनकी आंखों में गुस्सा छा गया था। वह तुरंत कहता है सॉरी मास्टर लैन। लैन सिचेन कहते हैं वी गॉन्जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है चलिए। कि सडनली दूर से नीस ब्रदर भी आ रहे थे, वह उन्हें भी ज्वाइन करते हैं और सभी ऑर्चर्ड रूम में बढ़ने लग जाते हैं, वहाँ बैठकर मीटिंग कर सकें। अंकल पूछते हैं वांग जी अब तुमने आगे क्या सोचा है। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और उसे छोड़ता है और वह सीधा बोल देता है मैं क्लैन को छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से मैं हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। अंकल और लैन सिचेन जोर से चिल्लाते हैं क्या तुम हमारी क्लैन को छोड़ना चाहते हो, खुद को अलग करना चाहते हो, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी अपनी पोलाइट वॉइस में कहता है अंकल और ब्रदर आप गलत समझ रहे हैं, मैं क्लैन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं बस विहिंग को इस एनवायरनमेंट से दूर ले जाना चाहता हूँ। उस वॉर ने विहिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। मैं उसे वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दोनों रहें। अंकल और ब्रदर वांग जी की फीलिंग्स को समझ रहे थे, उसके इमोशंस को भी, और लैन सिचेन रिलीफ फील करते हुए हाँ बोल देते हैं। लेकिन वांग जी तुम दोनों जल्दी वापस आना, ज़्यादा वक्त मत लगाना, पता नहीं कब वॉर स्टार्ट हो जाए। लैन सिचेन कहते हैं अगर तुम यही चाहते हो और तुम खुश रहोगे और वी गॉन्जी भी खुश रहेंगे तो तुम दोनों ज़रूर आउटिंग के लिए जाओ। वांग जी अपने ब्रदर की वो बड़ी वाली स्माइल देखता है और उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वांग जी भी एक लिटिल स्माइल करते हुए कहता है ब्रदर अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हमें तुरंत मैसेज सेंड कर दीजिएगा, मैं और विहिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लैन वापस आ जाएंगे। वांग जी सबको बो करके वहाँ से चला जाता है। वह विहिंग को देखता है जो नी हुसैन के साथ बातें कर रहा था। जब विहिंग की नज़र वांग जी पर जाती है तो वह चिल्लाकर कहता है लानजान गुड टाइमिंग, आओ हमें तुमसे बात करनी है। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है लानर गग्गा क्या हम सब मिलकर स्लॉट पर राइड करने चले, मैं आपके साथ चलूँगा। नी हुसैन सैड फेस बनाते हुए कहता है दगा को पता चला तो, और मेरे पास तो स्वैड भी नहीं है, मुझे राइड करना भी नहीं आता कि कैसे करते हैं। विहिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वह नी हुसैन से कहता है हम तुम्हें नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। वह वांग जी के साथ स्वैड पर चला जाता है। विहिंग ने वांग जी को टाइटली पकड़ रखा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वांग जी विहिंग से कहता है तुम्हारी सूबियान कहाँ है, तुम्हारे पास तो अभी गोल्डन कोर भी है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। विहिंग वांग जी को टीज करते हुए कहता है लानर गग्गा अब आप हो मेरे साथ, तो मुझे अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपका सब कुछ इस्तेमाल करूँगा, चाहो तो मैं आपकी बॉडी को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी के कान और लगाल दोनों ही डार्क रेड हो जाते हैं। विहिंग वांग जी को टाइटली हक करता है और कहता है लानजान तुम सबसे अच्छे हो, तुम हमेशा मेरी बात मानते हो, और वह वांग जी के गाल पर एक किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सभी लोग तैयार थे एक नए प्लान को बनाने के लिए जिस पे वह वर्क कर सके और वैनचाओ को और उसकी क्लाइंट को हमेशा हमेशा के लिए कल्टीवेशन वर्ल्ड से ख़त्म कर सकें।